आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 16, नैनीताल में 7, हरिद्वार, चमोली, उधमसिंह नगर जिले में एक संक्रमित मिला। 8 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 97,031 हो गई है। वहीं प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। BHEL हॉस्पिटल हरिद्वार और मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1686 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आतंकियों ने चाय पी रहे पुलिस वालों पर बीच बाजार बरसाई गोलियां, 2 शहीद। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले बागात इलाके में शुक्रवार को आतंकियों की दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलाबारी में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमला करने वाले की पहचान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े साकिब के तौर पर हुई है। वह असॉल्ट राइफल कपड़े में छुपाकर लाया था और बीच बाजार चाय की दुकान पर खड़े पुलिसकर्मियों पर बेहद नज़दीक से पीछे से गोलियां दाग दी। वहीं 2 अन्य आतंकी उसकी मदद कर रहे थे। 2 मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, एक SPO शहीद। तो 2 अलग अलग मुठभेड़ों में एक विशेष पुलिस अधिकारी शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी ढेर कर दिया। जमरानी बांध का काम 6 माह में शुरू होगा। तो जमरानी बांध का काम अगले 6 माह में शुरू हो जाएगा। बांध के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2700 करोड़ की फंडिंग करेगा। बांध बनने से तराई बाबर में पेयजल की संकट दूर हो जाएगी। मंगल पर भारत की बेटी ने उतारा रोवर। तो अमेरिकी मंगल मिशन के परवेयर्सन्स को मंगल पर उतारने की भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने अहम भूमिका निभाई है। वे नेविगेशन से जुड़ी थी। पिथौरागढ़ बागेश्वर में भूकंप के झटके। तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में शुक्रवार शाम 4:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। इसका केंद्र पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से 8 किलोमीटर गहराई में था। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, मदकोट, बंगापानी और नाचनी क्षेत्र में तीव्र झटके महसूस किए गए। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल के अनुसार भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। रुड़की में मेयर गोयल पर छेड़खानी का केस। तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मेयर गौरव गोयल के खिलाफ महिला से छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मेयर के भाई समेत 5 अन्य लोगों पर भी महिला से मारपीट का केस दर्ज किया गया है। गोपेश्वर से खबर आई है, नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास। तो शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। थाने जाकर बेटी ने आरोप लगाए पिता करता है यौन शोषण। तो ब्लॉक मुख्यालय के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में यौन शोषण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 नाबालिग बहनों के साथ थाने पहुंची इंटर पास छात्रा ने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया। राजस्व क्षेत्र का मामला होने के कारण कालाडूंगी पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है और मामला संबंधित पटवारी क्षेत्र को भेज दिया है। 4 अन्य बेटियों ने पिता पर मारने, पीटने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। 24 व 25 को ऋषि गंगा में बढ़ सकता है पानी। तो अलर्ट जारी। बारिश होने के कारण करीब 4 मीटर तक उठ सकता है नदी का जल स्तर। तो जोशीमठ से खबर है, NTPC ने 24 और 25 फरवरी को बारिश की संभावना को देखते हुए ऋषि गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी होने का अलर्ट जारी किया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि नदी का जल स्तर करीब 4 मीटर तक उठ सकता है, जिसे देखते हुए तपोवन बैराज साइड मलबे का भरान किया जा रहा है ताकि नदी के पानी को बैराज में जाने से रोका जा सके। पूर्व सैनिकों को समूह ग के पदों की अर्हता में मिली छूट। तो शासन ने पूर्व सैनिकों को समूह ग के उन आरक्षित पदों की अर्हता में छूट दे दी है जिनमें न्यूनतम स्नातक होना निर्धारित है। ऐसे गैर तकनीकी पदों के लिए 10वीं पास पूर्व सैनिक आवेदन के लिए अधिकृत होंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। चीन ने 8 महीने बाद माना गलवान संघर्ष में मारे गए थे एक अफसर समेत 4 सैनिक। तो एक सैनिक ने अपने कमांडर को बचाने में गंवाई जान। असली संख्या पर अब भी रहस्य बना है। बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही होंगे होम एग्जाम। तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 11 तक की गृह परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार ने सहमति जता दी है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही गृह परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने यह जानकारी दी है।
देहरादून में कूड़े के विवाद पर टेम्पो चालक की हत्या। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी ग्राम में कूड़े डालने के विवाद में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक 25 फरवरी को होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 25 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे सीएम आवासीय कार्यालय परिसर में यह बैठक होगी। इस बारे में सचिव गोपन अमित नेगी की ओर से सभी मंत्रियों को सूचना भेजी गई है। त्रिवेंद्र और योगी ने डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पौड़ी में महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज बिथवाणी यमकेश्वर की डिजिटल लाइब्रेरी का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस में 21 फरवरी को होने वाली उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर की विभागीय भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं पुलिस से 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा। सिटी बस महासंघ टैक्सी मैक्सी वाले टोल टैक्स के विरोध में उतरे। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दूसरे दिन भी बार बार जाम लगता रहा। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर दूसरे दिन भी लोगों को परेशानी हुई। प्लाजा पर बार बार जाम लगता रहा। टोल को लेकर ड्राइवरों और प्लाजा के कर्मचारियों के बीच दिन भर बहस होती रही। महंगाई के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थावली बोली, महंगाई के कारण महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। बंद मकान में चोरी का खुलासा, 2 गिरफ्तार। डालनवाला कोतवाली पुलिस ने बंद मकान में चोरी के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 1 दिन पहले मारपीट, 5 दिन पहले विवाद और अब हत्या। तो पीड़ित पक्ष बोला, 14 फरवरी को पुलिस को आरोपी के तलवार लेकर घूमने की शिकायत की थी, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई है। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म हुआ है। तो देहरादून की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, देहरादून से ही दुष्कर्म में परिचित युवक पर मुकदमा। तो महिला ने परिचित युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश गुसाई ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर दी। बताया कि कुछ समय पहले शुभम राजपूत निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश उसके साथ रिलेशन में था। शुभम ने महिला से शादी करने की बात कही थी, लेकिन शादी नहीं हुई। सेलाकोई में फैक्ट्री में छापा, 25 लड़कियों की एक जैसी जन्मतिथि। तो जिला टास्क फोर्स ने टीम ने बाल श्रमिक चिन्हीकरण अभियान के तहत सेलाकोई के ब्रांडेड शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा है। यहाँ कुछ संदिग्ध बाल मजदूर मिले हैं। टीम ने 100 मजदूरों के आधार कार्ड जब्त किए, जिसमें 25 आधार कार्ड ऐसे हैं जिनमें एक जैसी जन्मतिथि दर्ज है। पूर्व सैनिकों को समूह ग के पदों की अर्हता में मिली छूट। तो शासन ने पूर्व सैनिकों को समूह ग के उन आरक्षित पदों की अर्हता में छूट दे दी है जिसमें न्यूनतम स्नातक होना निर्धारित है। ऐसे गैर तकनीक पदों के लिए 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक आवेदन के लिए अधिकृत होंगे। इस संबंध में कार्मिक और सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तबादला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी विभागों को तबादला अधिनियम के तहत आगामी सत्र के लिए वार्षिक तबादला प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। घसियारी कल्याणकारी योजना जल्द। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। जंगली जानवरों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क माफी का आदेश जारी। तो बिजली बिल के विलंब शुल्क लेट पेमेंट सरचार्ज से प्रदेश में करीब 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। टोल का असर जल्द बढ़ेगा रोडवेज का किराया। तो लच्छीवाला सहित कई जगह टोल प्लाजा शुरू होने से अब किराए में बढ़ोतरी होगी। परिवहन निगम 1-2 दिन में किराए की नई दरें लागू करने जा रहा है। 50 मीटर चौड़ी 750 मीटर लंबी झील को खाली कराना चाहती है राज्य सरकार।
तो चमोली जिले में धौलीगंगा और ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी प्राकृतिक झील की वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही इसे खाली कराने के विकल्प के बारे में विचार किया जाएगा। कोशिश यही है कि जितना हो सके झील के पानी को अधिकतम निकासी हो। इसके लिए आईटीबीपी के जवान झील में रिस रहे पानी के चैनलों को चौड़ा करने के लिए वहां से मलबा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 और नए चैनल बनाए जाने के भी प्रयास हैं ताकि पानी की अधिकतम निकासी हो सके। हेलंग के समीप मिला एक शव। तो ऋषिगंगा की जल प्रलय के 13वें दिन बाद तपोवन सुरंग से मलबा पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। अभी तक 161 मीटर तक ही सुरंग का मलबा हटाया गया है। सुरंग में पानी का रिसाव थम नहीं रहा है। पानी के रिसाव के लिए 2 पंप मशीन लगाई गई हैं। सुरंग में मलबा हटाने का काम सिर्फ दिन में ही हो रहा है। शुक्रवार को टनल में कोई भी लापता नहीं मिला, लेकिन बृहस्पतिवार रात को हेलंग के पास से एक शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नई टिहरी से खबर है। चमोली आपदा में जान गंवाने वालों को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सोनू सूद ने चमोली त्रासदी में पीड़ित परिवार को लिया गोद। तो कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद चमोली त्रासदी में एक पीड़ित परिवार की मसीहा बनकर सामने आए हैं। उन्होंने हिमस्खलन के बाद से गायब 45 वर्षीय बिजली कारीगर अलम सिंह पुंडीर के परिवार को गोद लिया है। ऋत्विक कंपनी में काम करने वाला पुंडीर त्रासदी के दिन से गायब है। उनके परिवार में पत्नी और 4 बेटियां हैं। उनकी उम्र 14, 11, 8 और 2 साल है। सोनू सूद की टीम ने पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचाई है। सोनू सूद इन बेटियों की पढ़ाई और शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। डीजीपी ने हरिद्वार कुंभ के लिए सीमावर्ती राज्यों से मांगा सहयोग। तो कुंभ मेले की सकुशल संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के पुलिस अधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल, अधिसूचना ब्यूरो के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी राज्यों से कुंभ मेले के दौरान शाही स्नानों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आपसी समन्वय बनाकर सहयोग की अपील की है। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में अलर्ट। तो श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद जिले में अलर्ट जारी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून के पटेल नगर से खबर है। कूड़ा फेंकने के विवाद में घर से खींचकर चाकू से गोदकर हत्या। तो देहरादून से खबर आई। पटेल नगर क्षेत्र के गुरु रोड गांधीग्राम में शुक्रवार शाम कूड़ा डालने को लेकर के चल रही रंजिश में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने घटना के लिए पटेल नगर की बाजार चौकी पुलिस को जिम्मेदार बताते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई और पोस्टमार्टम न करने की मांग को लेकर के दून अस्पताल में जमकर हंगामा किया। देर रात तक हंगामा चलता रहा। उधर दून अस्पताल पहुंचे एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने प्रथम दृष्टया घटना में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज बाजार चौकी को लाइन हाजिर करने के आदेश दे दिए। एसएसपी ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। तेल के शतक के लिए पेट्रोल पंप तैयार। तो गैस व पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में एस्ले हॉल चौकी में स्थित पेट्रोल पंप पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस अंदाज में विरोध जताया। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन का नियम बदला। तो आरटीओ ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की राह आसान हो गई है। एनआईसी ने डीएल के आवेदन का एक नियम बदल दिया है। इससे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो घर से लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कराते हैं। शुक्रवार से सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद यह नियम आरटीओ में लागू हो गया है। 5% लोगों की परीक्षा लेकर अभियान पर मुहर। तो जिले में पढ़ो दून साक्षरता अभियान का भौतिक सत्यापन शिक्षा विभाग ने सैंपलिंग आधार पर पूरा कर लिया है। बसंत विहार से खबर है। अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म का लगाया आरोप। तो बसंत विहार थाने में एक युवती ने दिल्ली निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। तहरीर के बाद बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जमीन का सौदा कर हड़पे 43 लाख रुपए। तो राजपुर थाना क्षेत्र में जमीन धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ने बैंक में के बंधक जमीन का सौदा कर 43 लाख रुपए हड़प लिए। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार, तो सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। 28 पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। साक्षात्कार 22 फरवरी को होगा। जल्द करें ऑनलाइन आवेदन। तो 417 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। पुलिस की विभागीय पदोन्नति परीक्षा कल होगी। तो उत्तराखंड पुलिस विभागीय पदोन्नति की लिखित परीक्षा 21 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए दून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, श्रीनगर तथा टिहरी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दून को महाराष्ट्र बनते देर नहीं लगेगी। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने और कुछ जिलों में लॉकडाउन तक लगना देहरादून के लोगों के लिए भी सबक है। शहर में बाजारों में जिस तरह कोरोना से बचाव व नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उससे यहाँ की स्थिति फिर खराब हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। यूट्यूब के छात्रों के लिए मेडिटेशन अनिवार्य। तो अब उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में छात्र मेडिटेशन भी करेंगे। यूट्यूब शनिवार से टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत पहली बार छात्रों के लिए मेडिटेशन का बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर आयोजित होगा 2 दिवसीय मेला। तो महाशिवरात्रि के मौके पर श्री महावीर सेवा समिति की ओर से प्रेमनगर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। शुक्रवार को समिति की बैठक में मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। महाशिवरात्रि रात्रि के मौके पर 10 और 11 मार्च को प्रेमनगर के दशहरा मैदान में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे कर्मचारी। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत प्रेस क्लब में आयोजित सम्मेलन में कर्मचारियों ने एक स्वर में केंद्र और राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उत्तराखंड झांकी म्यूजियम में संरक्षित। तो गणतंत्र दिवस में तीसरे स्थान पाकर पुरस्कृत हुई। उत्तराखंड की केदार खंड झांकी को गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। आम लोग भी इस झांकी को देख सकेंगे। डिस्कवरी चैनल पर दिखेगा उत्तराखंड का रोमांच। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से रियल लाइफ एंटरटेनमेंट चैनल डिस्कवरी एक्सप्लोजर उत्तराखंड हेल्थ एंड वेलनेस व एडवेंचर टूरिज्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है। 20 फरवरी से डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में साहसिक खेलों, रोमांच और हेल्थ वेलनेस की झलक दिखेगी। बाजपुर से खबर है, बाइक सवार को डंपर ने रोदा, 2 की मौत हो गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिखा नई प्रजाति का पक्षी। तो 3 दिन हुई थी पक्षियों की गणना। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 3 दिन चली पक्षी गणना के दौरान पक्षी विशेषज्ञों को नई प्रजाति का एक पक्षी दिखाई दिया है। हरिद्वार से खबर आई है, किसानों के खातों में नहीं पहुंच रहा पैसा। तो डोईवाला शुगर मिल की ओर से जारी गन्ना भुगतान किसानों के खातों में नहीं पहुंच पा रहा है। आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस कर्मियों ने लौटाया महिला का खोया पर्स। तो चंडी चौक पर गिरा पौड़ी की रहने वाली महिला का पर्स यातायात पुलिस ने उसे लौटा दिया। हरिद्वार से खबर है, 100 के पार पहुंचा पेट्रोल तो बंद हो जाएंगे 130 पंप। तो पेट्रोल पंपों की मशीनों में मात्र 4 डिजिट की ही डिस्प्ले यूनिट है। पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि इसी तरह दाम बढ़कर 100 रुपये पार हो गए तो जिले के 130 पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। पेट्रोल पंपों पर लगी डिस्प्ले यूनिट में 4 डिजिट से ज़्यादा अंक फीड नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आखिर दाम 99 रुपये 99 पैसे रुपये ही फीड किया जा सकता है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो मुख्यमंत्री घनश्यारी योजना जल्द शुरू होगी।
विद्यार्थियों को वाईफाई सुविधा दिलाएंगे। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि 2-3 वर्षों में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देश का पहले नंबर का विश्वविद्यालय बने। आपदा पीड़ितों के लिए 50,000 रुपये। तो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की समस्याएं बताई और समाधान की मांग की। एनसीसी में बेहतर करियर मेजर जनरल केजे। तो उत्तराखंड एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक ने किया प्रशिक्षण का शुभारंभ। वहीं खबर है हल्द्वानी से बिहार में बैंक डकैती का आरोपी नैनीताल से गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी से खबर है संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हो गई। तो संदिग्ध हालत में नगर निगम कर्मी और वृद्ध समेत 3 लोगों की मौत हो गई। नैनीताल में रोपवे का अंतिम ट्रायल आज। तो सोमवार से सैलानी उठाएंगे रोपवे का लुत्फ। कोरोना संक्रमण के चलते रोपवे का संचालन मार्च से बंद किया गया था। 900 छात्रों ने जमा नहीं किए शैक्षिक दस्तावेज। तो एमबीपीजी कॉलेज प्रशासन ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश ले चुके छात्र छात्राओं का आवेदन फॉर्म के साथ शैक्षिक दस्तावेज जमा करने का आज अंतिम मौका है। वहीं खबर छात्र नहीं भर पा रहे परीक्षा आवेदन फॉर्म। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के पोर्टल पर व्यवधान आने के कारण छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एमएड पाठ्यक्रम द्वितीय काउंसलिंग आज। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एमएड पाठ्यक्रम में प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर द्वितीय काउंसलिंग आज कराई जाएगी। पर्यावरण विज्ञान परीक्षा का परीक्षा फल जारी कर दिया है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय स्पेशल बैंक परीक्षा के तहत पर्यावरण विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी हो गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो आज से होगा बहुमंजिले पार्किंग का संचालन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है देव सिंह मैदान के पास बनी बहुमंजिली पार्किंग शनिवार 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। आज से खुल जाएगी भारत नेपाल सीमा। तो जिला प्रशासन ने भारत नेपाल की बनबसा सीमा को शनिवार से आवागमन के लिए खोल दिया है। वही खबर है कनाली छिन्ना से उम्मीद के सामने परिवार पालने की चुनौती। तो तेंदुए के हमले का शिकार हुई कलावती के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वही खबर है टनकपुर से सैलानी गोठ में भी तेंदुए की दहशत। तो सैलानी गोठ नई बस्ती के लोग तेंदुए की दहशत में हैं। ग्राम प्रधान रमीला आर्य ने बताया कि बुधवार रात ललित टमटा के आंगन में उनके पालतू कुत्ते को मार दिया। तेंदुए की दहशत से 50 बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। तो कनाली छिन्ना से खबर है तेंदुए के हमले के बाद फातड़ी ग्वेता कापड़ी गांव बजेता के घरों के लोग बाहर निकलना भी दुष्कर हो गया है। इन क्षेत्रों में करीब 50 बच्चे डरे हुए हैं। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो चेक बाउंस होने पर 1 वर्ष की सजा। अदालत ने आरोपी पर 33 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं खबर है काशीपुर से फर्जी कंपनी बनाकर 17 लाख रुपए की ठगी हुई है। अब उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स भी निपटेंगी आतंकियों से। तो उत्तराखंड में भी किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों का अब उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स भी मुंहतोड़ जवाब देंगी। महिलाएं सोच समझ कर लें लिव इन का कदम। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजय बर्तवाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोग अध्यक्ष ने पुलिस को निर्देश दिए कि यदि कोई पीड़ित पुलिस के पास आती है तो पुलिस अधिकारी उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें। कहा कि ग्रामीण समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। बाजपुर के गांव रतनपुरा में सड़क हादसे में की जानकारी मृतकों को जैसे ही रोते बिलखते बेहोश हो गए। वहीं खबर है केलाखेड़ा से बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर है यह सुल्तानपुर से अंत्येष्टि में जा रही मृतक की बुआ समेत
4 लोग घायल हो गए। और उदयपुर से खबर है कि किशोरी और युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई। तो घर से बाजार जाने के लिए निकली किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। युवक ने दुकानदार की उंगली चबाई। तो मामूली विवाद पर 2 लोगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट कर दी।